अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी लास्ट व्लॉग से ये कंटिन्यू कर रही हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं बच्चों को लेकर बैठी हुई थी मैकडॉनल्ड्स में, अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी बेसिकली। दो फ्रेंड्स थी मेरी, उनके किड्स ने भी आना था, तो बस फिर वो लोग आ चुके थे तो हम मैकडॉनल्ड से उठ के अपनी जहाँ पर हमें पहुँचना था, जो कि डोम लगना था यहाँ पर। और ना मुख्तलिफ़ वक्तों में ये लगता है, लाइक बच्चों की जब स्प्रिंग वेकेशंस आती हैं, विंटर वेकेशंस आती हैं और आपके पास समर वेकेशंस होती हैं, तो उसमें ये डोम्स लगाते हैं ये लोग बच्चों के लिए। राइड्स होती हैं बहुत सारी। और आज के दिन इसलिए हम लोग जाते हैं, मैं जा रही थी बच्चों को लेकर, क्योंकि आज के दिन हमने थोड़े से ना चीप प्राइसेस में जो होता है, थोड़ा कंसेशनल प्राइस पे जो होता है वो आपकी राइड्स होती हैं। तो इन लोगों ने ना ये चीज़ें फैमिली वालों के लिए बहुत अच्छा रखा हुआ होता है। यहाँ पर ना जर्मनी में इन चीज़ों का बहुत ख्याल किया जाता है, फैमिली वाले बच्चे और इन चीज़ों के मामले में तो ये लोग नो डाउट बहुत अच्छे हैं। तो बस मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो लोग अब पहुंच चुके थे। और यहाँ पर ये वही सी पोर्ट है हैम्बर्ग का, जहाँ से उससे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया है। और अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो अभी जाकर इसको हैम्बर्ग सी पोर्ट डालकर सर्च करें तो आप लोगों को मेरा वो व्लॉग मिल जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत ये हमारा जो है यहाँ पर पोर्ट है। और तो हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं, नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं। और हम ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा जाते हैं। समर में जब भी छुट्टी होती है, एक ही जो प्लेसेस होते हैं, इन्हीं सारे प्लेसेस को बार बार विज़िट करते हैं। तो क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो बच्चों ने शोर डाला हुआ था कि नहीं, हमने जो है वो जाना है हर हालत में यहाँ पर ना। तो हमने फिर प्लान किया फ्रेंड्स के साथ कि चलो हम चलते हैं, उस डे पे चलेंगे जब बच्चों की थोड़े से लाइक बच्चे राइड्स पे बैठ सकें। तो सारे राइड्स पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है सब कुछ, ये सारी एक्टिविटीज़। तो हम एक आग जो बहुत ही फेवरेट है बच्चों के, हम उस पर बैठे थे। और मैं भी एक पे बैठी थी, क्योंकि मुझे ना पानी वाली राइड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान में कराची में हमारी सिंदबाद होता था, तो वहाँ पर एक लॉक स्लाइड होती थी। और वो बहुत ऊपर से जो है वो आपकी बोट जो है वो नीचे जाती थी पानी के अंदर, तो वो बड़ा ही मज़ा आता था उस चीज़ में ना। तो ये वो एरिया है जहाँ पर डोम लगता है। ऑफ कोर्स जो लोग जर्मनी से देख रहे हैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। तो बहुत आसानी से आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। आप जस्ट आप डाल के अपनी डेस्टिनेशन को और सर्च करें तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट मुख्तलिफ सोर्सेज मिल जाते हैं जहाँ से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और हर इंसान के लिए इन जगहों के लिए एक्सेस होती है। चाहें तो बाई कार आप लोग आ जाएं, जैसे मेरी फ्रेंड, उनके बच्चे वो लोग कार की थ्रू आ गए, क्योंकि उनको उसमें ज़्यादा सहूलत थी। तो ये कितने अच्छे अच्छे राइड्स थे यहाँ पर। ये शेकर नाम था इसका। मैं कभी भी इसमें नहीं बैठी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जब भी बैठती मुझे मोशन सिकनेस के इश्यूज़ हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा राइड्स पे बैठ भी नहीं सकती। इवन अब आने के बाद बाहर तो मेरी ये चीज़ ख़त्म हुई है, वरना मुझे याद है पहले जब बचपन में और वैसे भी हम लोग कहीं पे भी बाहर जाते थे, स्पेशली मरी सवात और इन जगहों पे जब भी हम जाते थे ना, तो मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी कि मत पूछें आप। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों को शुरू शुरू में तो था ये प्रॉब्लम, लेकिन फिर उसके बाद खुद ब खुद ये ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स ना बहुत अच्छे से लिख देते हैं चीज़ें ना, दवाई मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं। और मैं बच्चों को फॉर्मेक्स देती थी यहाँ पर, जो कि इसी मोशन सिकनेस और इसी से रिलेटेड होती है। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हों, जो कि हम बहुत कम जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मेरे हस्बैंड 1 आवर से ज़्यादा ड्राइविंग को पसंद नहीं करते हैं। और इतनी अच्छा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो फिर कौन जाता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम हर वीकेंड पे एटलीस्ट, वैसे वीकली में तो ग्रॉसरी होती ही है, लेकिन वीकेंड पे भी एक साथ फैमिली ग्रॉसरी कर लें। तो इसमें भी मैं नहीं बैठ सकी थी, और बच्चों को भी ये देखने में बहुत इजी और आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक राइड थी। खैर यहाँ पर ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत चेक के बाद और हर लिहाज से प्रूफ के बाद जो है वो लाई जाती हैं। और ऑलमोस्ट हर साल में ये 3 से 4 दफ़ा ये जो मेला कह लें आप इसको, ये लगता है। और सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम शाम में यहाँ पर पहुँचे थे, जो कि थोड़ा लेट हो गया था, और वेदर भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन फिर वो ऐसा हो गया था कि हमें रात हो ही गई थी यहाँ पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि आजकल मगरिब थोड़ी लेट होती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो हमने कहा था कि हम बच्चों के साथ यहाँ पर समर वेकेशन में जहाँ इंपॉर्टेंट जगह जा सकते हैं तो वहाँ पर हम जाएंगे। और मेरे बहुत सारे प्लान्स थे जगहों पे भी जाने की, फिर अपने घर मुझे दावतें भी देनी थी। तो ये कुछ इस तरह से मिली जुले हालात थे। तो हम लोग यहाँ पर इसमें भी ऐसी मसरूफ़ लाइफ होती है कि हम इस तरह से बिज़ी ही रहते हैं ऑलमोस्ट।
और फिर आगे अब यूके जाने का भी प्लान है था, तो फिर उसके लिए भी कुछ शॉपिंग और वो सब कुछ। तो ये वीक मेरा बहुत बिजी था, इवन कि मुझे, आप लोगों ने देखा है, व्लॉग को अपलोड करने का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और दिल भी कुछ नहीं चाह रहा था, क्योंकि आप इतने थक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके मूड से होती हैं कि आपका मूड अच्छा हो तो फिर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपके ऊपर थोड़ा बर्डन कम हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये डॉजिंग कार्स किस किस को पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन पाकिस्तान में भी हम जब कभी भी गए हैं वहाँ पर पार्क्स में और इन जगहों पे, तो मैं लाजमी डॉजिंग कार्स के ऊपर तो ज़रूर बैठती थी। और इतना रश था इस दिन, क्योंकि एक तो कंसेशनल प्राइस पे था इस दिन। लाइक यूजुअली ये जो वेडनेसडे है ये लोग रखते हैं, फैमिली डे होता है, फैमिली टाग कहलाता है, फैमिलियन टाग। और इस दिन जो है वो काफ़ी रिजनेबल प्राइजेज़ में राइड्स होती हैं और मुख्तलिफ राइड्स होती हैं। मुझे थोड़ी ना हॉरर किस्म के जो राइड्स हैं होती हैं उनमें जाने का बहुत शौक़ है, क्योंकि एक दफ़ा लास्ट टाइम, खैर उस वक्त तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, मैं डिज़नीलैंड पेरिस गई थी, तो वहाँ पर तो मैंने बहुत इन्जॉय किया था। और स्पेशली वहाँ पर तो जो राइड्स हैं वो तो ठीक ठाक बड़े बड़े और बहुत अच्छी अच्छी है ना। तो मेरा बेसिकली यहाँ पर जब मैं आती हूँ डोम में ना, तो मेरा होता है कि मैं जो हूँ इस वाली जो पानी वाली राइड है ना, इस पर मैं लाजमी बैठूँ ना। तो इस पर फिर हम बैठे थे। इसका मतलब ये 2 राइड्स हैं यहाँ पर। इस दफ़ा गलती से मैं किसी और में बैठ गई थी, लेकिन ये वाली भी बहुत अच्छी थी। और उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं और फिर ये आपकी मुख्तलिफ, जब आपके मुंह से जो है वो चीखें निकल रही होती हैं, तो फिर उस वक्त कैप्चर करते हैं फ़ोटोग्राफ्स, और फिर जो होता है वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी ये लाइक लेते हैं। तो मज़ा आता है। आप चाहें तो इनसे बाय कर सकते हैं। तो इनके पास कैमरा होता है कि उस टाइम पर जब वो बिल्कुल ऊपर से नीचे आपका जो बोट होता है वो गिर रहा होता है पानी में, तो उस वक्त आपकी चीखें निकल जाती हैं। लेकिन बहुत इन्जॉय किया था। और मुझे स्पेशली, मैंने आपको बताया, इस तरह की जो राइड्स हैं ना मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली पानी से रिलेटेड ना। और बहुत सेफ़ होता है, लाइक इतना कोई डेंजरस नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कोई ख़तरे की बात होती है। बहुत श्योरिटी के साथ और हर चीज़ चेक करने के बाद ये लोग जो है वो इन राइड्स को जो है वो सराह रखते हैं। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये वाला आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह की, इसी से मिलती जुलती जो है ना, वो पाकिस्तान में सिंधबाद में, अगर आप लोग कभी कोई गया हो तो आप लोगों को पता होगा कि वो काफ़ी हद तक इससे जो है वो सिमिलैरिटी है इस वाली से, कि वो वैसे होते हैं। और फिर यहाँ पर बाहर आने के बाद इन लोगों ने बहुत सारी जो है वो फ़ोटोज़ रखी हुई होती हैं कि आपकी मुख्तलिफ जो चीखें निकल रही होती हैं उस सारी की इन लोगों ने कैप्चर की हुई होती हैं। तो आप चाहें तो वो इनसे बाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये वाला जो था वो मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है। एक दफ़ा बस मेरे भाई आए थे अमेरिका से, तो मैं उनके साथ बैठी थी इस वाली पे। और उसके बाद से तो फिर मैं इसके अंदर नहीं बैठी, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस के इश्यूज़ हैं। तो बड़े बच्चे जो थे हमारी फ्रेंड में से, वो लोग बैठ गए थे। फिर मैंने बच्चों को अलाउ नहीं किया कि हम जो हैं वो इस वाली राइड पर बैठें। ये रोलर कोस्टर है, आप लोगों को पता है। और एक नहीं थी, इस तरह की 2-2 3-3 थी ना। तो बस जगह जगह पे हम रुक रहे थे। थोड़ा सा अस्मारा ने की फरमाइश पर हमने थोड़ा सा कॉटन कैंडी भी ट्राई किया। और ये बहुत मज़े का यहाँ पर मिलता है, एक मांडल करके, मांडल यहाँ पर कहते हैं, जैसे वो होते हैं ना, बादाम होते हैं, आलमंड्स जो होते हैं, आलमंड्स जो हैं वो कोटेड होते हैं, शुगर कोटेड होते हैं, बहुत क्रंची से ना, बहुत ही मज़े का होता है। ये बटर के अंदर वो लोग उस तरह करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है यहाँ की, जिसको वो कहते हैं स्वीट कॉर्न होता है, उसको ना ये लोग बटर लगा कर, वो इतना टेस्टी होता है। वो कहते हैं ना, किसी भी मेले में आप जाएं तो कोई ना कोई याद आपकी जो है वो ताज़ा हो जाती है और उसकी कोई ना कोई ख़ासियत होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है वो झटपट टाइप की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, गोलगप्पे वगैरह के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों की चीज़ें होती हैं और ये भी मज़े की होती हैं। और इसमें से एक और होती है, एक शिमेल्स कुहन, तो वो मैंने ट्राई किया था बच्चों के साथ, और बच्चों को बहुत पसंद आता है और हमें भी बहुत पसंद आता है। और वो बड़ा अच्छा होता है, वो घर में भी बहुत आसानी से बन जाता है। मेरी अम्मी होती थी तो मेरी अम्मी बहुत बनाती थी वो ना, और मुझे बहुत पसंद था, जिसको आप शक्करपारे भी कह सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने उसके नाम जो है वो थोड़े डिफरेंट रखे में। लेकिन उसमें ये था कि शुगर जब आप डालते हैं तो थोड़े से कोटेड होता है ना, उस तरह से। इसमें बस ऐसी पाउडर शुगर डाल देते हैं और वो ऊपर से ना, लेकिन बहुत यमी होता है, मज़े का होता है और बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो और डिफरेंट पज़ल्स वाले राइड में भी गए थे, जिसमें पज़ल्स में आपको कुछ सब कुछ जो है वो फाइंड आउट करना था और उसमें से रास्ता खुद से वो करना था। और ये था कि बच्चे जिस भी उसके ऊपर पैर रख रहे थे तो कहीं से कोई चीज़ निकल जा रही थी, कहीं से कोई चीज़, कहीं से पानी एकदम से स्प्लैश हो रहा था मुंह के ऊपर, तो इस तरह से था। तो काफ़ी फ़न एक्टिविटी थी इस वाले राइड पे भी ना, और काफ़ी बड़ी थी ना ये वाली।
और तो मैं बस हमने 3 से 4 ये इसी तरह से किया। असल ये होता है कि ना फैमिली के साथ बच्चे मिलते हैं और बड़ा अच्छा मीटअप हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं विच जो कि अपना ब्रूम लेकर जो है वो ऊपर जा रही थी, तो मुझे बहुत मज़े का लग रहा था ये। और ये भी है जब इस तरह की कोई सिंबल के तौर पे कोई राइड थी, तो इसका मतलब था कि वो बहुत ज़्यादा हॉरर कोई है, मतलब बच्चों के एतबार से, हमारे एतबार से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं एक हॉरर वाली में बैठी थी और मैं बैठी थी पानी वाले में ना, मुझे बहुत मज़ा आया था। और इसलिए कि ना एक तरह की जो थी एक तरह जैसे जो था उसमें 2-2 3-3 थे। और यहाँ पर ये देखें एक स्केलेटन जो है वो बिल्कुल ब्लडी वाटर में जो है वो लेटा हुआ था इस तरह से। और ये इस तरह से ये लोग पोज़ कर रहे थे ना। तो ये वाली राइड भी बहुत मज़े की थी और इसमें भी हम सब ने बहुत इन्जॉय किया था। क्योंकि बच्चे इस वाले में मैं गई थी क्योंकि इसका ये था कि थोड़ा हॉरर है ना, तो इसमें बहुत इन्जॉय किया था हमने। हम फिर बैठ गए थे इसमें और अंदर से वो फिर पूरा घुमाते वुमाते और थोड़ा हॉरर चीज़ें जो है वो देखते हुए ले गए थे। मैंने कोशिश की थी कि मैं बहुत अच्छे से किसको कैप्चर करूँगी, लेकिन पता नहीं अंदर क्या हो जाता है कि वो नहीं कर पाते। अच्छा, असमारा मेरे साथ नहीं बैठी थी क्योंकि उसको हॉरर चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो फिर मैंने ये किया कि उसको बाद में बिल्कुल बच्चों वाली जो चीज़ थी ना, लाइक सिंपल वो गोल घूम रहा था, तो मैंने उसके अंदर बैठा दिया था कि चलो तुम अपनी जो है वो चीज़ को जो है वो यहाँ से पूरा कर लो। तो बस यही थोड़ी बहुत जो है वो एक्टिविटी है। और पहले पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह से होता था कि कभी कभार ही हमारे प्लान्स बनते थे। हिल पार्क, सफारी पार्क, सिंदबाद या अलादीन पार्क भी था और तो उन जाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर हमारा ये होता था कि फैमिली मीटअप होती थी और गेट टुगेदर पार्टीज़ होती थी, ये कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पर ज़रा डिफरेंट है, मतलब हर जगह के हिसाब से हर जगह की जो है वो डिफरेंट हालात हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि यहाँ पर बच्चों के लिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वेदर का एक इशू आ जाता है कि आप हर टाइम पे जो है बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, आजकल जो हाल चल रहा है ना यहाँ पर गर्मियों का, बिल्कुल पाकिस्तान और कराची जैसा हाल है। इतनी शदीद गर्मी हो रही है और उस हिसाब से यहाँ के अपार्टमेंट्स नहीं बने हुए होते, हाउसेज़ में भी यहाँ पर एसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि पिछले कई सालों से, बल्कि पहले यहाँ पर पड़ती ही नहीं थी गर्मियाँ, जो लोग बताते हैं ना। और पिछले कुछ सालों से जो है वो यहाँ पर गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं और ज़्यादातर कोल्ड वेदर रहता है। और आपने देखा था अक्सर यहाँ पर एक वक्त ऐसा आता है कि सिर्फ और सिर्फ सूरज ही नहीं निकलता कितने कितने दिन, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप चले जाते हैं उससे, फिर ना वो भी ठीक चीज़ नहीं है। और जब काफ़ी दिनों से हम वेट करते हैं कि किसी तरह जो है वो अच्छा वेदर हो जाए, लाइक बारिशें हो जाएं, तो फिर बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर ये डोम है, इसका नाम डोम है इस मेले का ना। तो यहाँ पर अब रात हो चुकी थी, रात और कह सकते हैं आप मतलब शाम और रात की मिली जुली सी कैफियत थी। आपको क्लाउड्स वो स्काई देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये पूरी उसकी लुक थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इन्होंने रात के हिसाब से भी बनाए हुए थे और ये काफ़ी रात तक चलता है, मतलब इनके हिसाब से तो ये काफ़ी ही हुआ, लाइक आई थिंक 11 बजे तक होगा। हम कभी बहुत रात तक यहाँ पर जो है वो नहीं रुकना हुआ हमारा। तो बस जस्ट हमने वहाँ से खूब ज़्यादा यादें समेटी और बहुत इन्जॉय किया। और फिर इन्जॉय करने के बाद जो है वो हम चल पड़े थे घर के रास्ते में। अच्छा, वो क्लिप मैंने जो है ना, वापसी की थी क्लिप, तो वो मैंने शायद पहले ऐड कर दी, तो सॉरी उसके लिए माजरत। तो बस यहाँ पर फिर घूम रहे थे हम लोग और कुछ चीज़ें बच्चों ने खाई। तो हम लोग का था कि बाहरी बच्चों को कुछ ना कुछ खिला देंगे, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक, आजकल आप लोगों को पता है कि महंगाई ठीक ठाक बढ़ गई, तो फिर हम लोग जो है कि थोड़ी बहुत स्नैकिंग करवाई थी मैंने स्पेशली, क्योंकि मैं घर से खाना बना कर जाती हूँ जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है। और फिर घर जाकर मैंने बच्चों को खाना दिया था और ये सारी एक्टिविटीज़ इंजॉय की थी हमने फिर, और उसकी यादें रह गई थी। तो ये वो सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने ली थी डोम के दौरान। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।